तो उन्हें इंडियन मानते ही नहीं है। क्या उत्तर क्या प्रदेश नहीं मानते? इंडियन मानते ही नहीं है। आप भी नहीं मानते उनको इंडियन? मैं तो नहीं मानता कम से कम। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह। हिंदू है ही नहीं, हिंदुस्तानी है ही नहीं, है ही नहीं हिंदू। बिल्कुल हिंदुस्तानी है ही नहीं। वो आउट ऑफ कंट्री, वो पाकिस्तानी है साले। अयोध्या से नहीं हारते तो मान जाते। लेकिन अयोध्या फैजाबाद में तो 80% हिंदू ही है। हिंदू की बात नहीं है, मेन बात है आप जहाँ आप रहते हैं, आप जानते हैं रामचंद्र जी को छोटी मोटी पावर नहीं है, नेचुरल सुपर पावर है, बिग सुपर पावर है। तो उसको जब ये उसको इग्नोर कर गए छोटे से 4-5-10 हजार के लालच में, तो ये आने वाले टाइम में इनके घरों में घुस के क्या होगा ये आप खुद देखेंगे। क्या लगता है क्या होगा? देखिएगा। नहीं, जैसे एक बार ही क्या हुआ, किसी ने नाई से पूछा बाल कट रहे हैं भाई, तो कितने हैं? तो उन्होंने कहा काट रहा हूँ भाई, सामने आएंगे तो अब आगे आ जाएंगे। जो जिन्होंने बोर्डिंग किए हैं अगेंस्ट में मोदी जी के या किसी बीजेपी के अगेंस्ट में, अब थोड़ा टाइम रुक जाइए, आप वही रोएंगे। लेकिन जनता नाराज है, वो तो दिख रहा है ना, वो तो पोल बता रहे हैं। अलग चीज है, नाराजगी एक अलग चीज जनता है। अपना नाराजगी कैसे जाहिर करे? बहुत से कारण है, आप जाके मिलेंगे नहीं, मैं आपसे मिलूंगा ही नहीं, तो आपसे नाराजगी दूर हो जाएगी। नाराजगी मिलना चाहिए भाई। लेकिन नेता मिलते हैं आपको लगता है? हाँ? चुनावों के बाद दिखते हैं? चुनावों से पहले तो मिल सकते हैं। जो अयोध्या में बीजेपी हारी जी, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है क्या कारण रहा? ये देखता हूँ कि मेन चीज है कि लोगों में आस्था है, दिल में आस्था है, लेकिन वो जो वहाँ पे मंदिर के वजह से वोट नहीं, वहाँ पे काम होना चाहिए। वहाँ पे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, मंदिर तो सबके दिल में है, सबके अंदर भगवान है, सब प्यार करता है भगवान से। लेकिन वहाँ के जो जनता है, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का है, उनको रोजगार नहीं है, ना उनको काम मिल पा रहा है। इस वजह से वहाँ पे हारी है बीजेपी। ये रीजन है कि वहाँ पे लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा है। मंदिर बनाने से नहीं होता है, मंदिर बना दिए और काम ही नहीं मिला। काम मिलना चाहिए ना, लोगों के हाथ में काम रहेगा तभी वो वहाँ के लोग वोट डालेंगे। लेकिन जब काम अच्छा, अब वोट डाल दिया और अब जनता इस चीज को नकार रही है और ये कह रही है कि जो वहाँ के लोग हैं फैजाबाद के, अयोध्या के, वो हिंदू नहीं है, वो बोल रहे हैं कि ये गद्दार है। नहीं, हिंदू हैं वहाँ के, ऐसा बात नहीं है, हिंदू हैं, सब पूजा करता है अपने घर में। हम भी अपने घर में पूजा करता हूँ, हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, शंकर भगवान का भक्त हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों के अंदर काम ही नहीं मिलेगा, कुछ खाने के रहेगा नहीं, उन लोग को दिन भर का मजदूरी नहीं मिल पाएगा, तो वो मंदिर से क्या उनको मतलब, मंदिर से कुछ मतलब नहीं। वहाँ पे रोजगार नहीं है लोगों को, जो युवा है उनको रोजगार नहीं है, उनको तो वो कैसे आप युवा है, डालेंगे? आप युवा हैं, आप हाँ क्या जी। करते हैं? मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करता हूँ। प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए, आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, क्या लगता है आपको कि जो किस तरीके का माहौल है? आप खुश हैं? मतलब लोग काफी नाराज हैं, 400 पार के नारे लग रहे थे, एग्जिट पोल ये कह रहे थे, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस बार सरकार इसलिए कम मेजोरिटी में आई है, इसलिए कि लोगों के अंदर और जो युवा है, युवा मेन मुद्दा था, और किसान का भी मुद्दा मेन था, और युवा को रोजगार नहीं था। सबसे ज़्यादा इस बार बेरोजगारी था। बेरोजगारी के वजह से युवा यूपी में बहुत कम बीजेपी को सपोर्ट किए। युवा के वजह से इन लोगों को बहुत कम सीट मिला है इस बार, जो अगले 14 और 19 से कम मिला है वोट। इसलिए मिला है कि युवा को रोजगार नहीं है। पहला किसान का जो पोलराइजेशन भी एक बड़ा कारण लगता है। हाँ, जो यहाँ से लोग यूपी बिहार के पलायन करते हैं, दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं, ये भी एक मुद्दा है। चुनावों के नतीजे घोषित हो गए, लेकिन लोगों में जो लगातार लड़ाई है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस इंडिया अलायंस, ये अभी तक खत्म नहीं हो रही है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन लोग अभी ऐसा कह रहे हैं कि जिस जनता ने बीजेपी को हराया अयोध्या से, वो गद्दार है, वो देशद्रोही है, वो हिंदू है ही नहीं। इस पर आपको क्या कहना है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि ये मुझे किसी हद तक ठीक नहीं लगता है।